नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय। स्वागत है चिन्मय देव ब्लॉग में आप सभी का। और आज ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं जिसको आप सुन के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज बैंक जो कांड कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्या क्या कांड कर रहे हैं वो बताऊंगा। और पूरे भारत में क्या क्या चल रहा है उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को जानकारी हो सके। और जिसके पास मतलब जिन्होंने गोल्ड लोन ले रखा है उनके लिए तो बहुत ही दुखद की बात है। जिन्होंने सोना दे के लोन ले रखा है उनके लिए खास ये वीडियो है। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा। और उससे पहले एक क्लिप देखिए, क्लिप के बाद मैं आऊंगा और आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। और चलते चलते और एक चीज बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों को पता है जो पूरे भारतवर्ष में कुछ सरकारी बैंक है, मगर हमें पता है भारतवर्ष में जितने भी बैंक है सारे प्राइवेट है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मिला को कुछ नहीं मिला, मिला तो ये है चिल्लर लेकर आए। लेकिन रखे यहाँ करोड़ रुपए थे, वैसे सोना रखा था करोड़ रुपए का। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। क्या FIR करवाऊंगी। अगर मेरा 1 महीने के अंदर सॉल्यूशन नहीं होता है तो मैं बताती हूँ बैंक में पैसे कैसे लिए जाते हैं। पूरा 25 लाख रुपए का लमसम गोल्ड है मेरा। 25 लाख से ज्यादा है मेरा अकेले का। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे, जो भी है उसमें कितने करोड़ों का मतलब घोटाला बताया जा रहा है, देख ही सकते हो आप। 5 से ऊपर और एक का तो 25 लाख रुपए का सोना खत्म। तो आप सोच सकते हो, बता रहे हैं ऑन वीडियो बना के बोल रहे हैं भाई, पूरे मीडिया में बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। खुद PNB का आप देख लो, मैं फोटो भी लगा दे रहा हूँ, PNB का दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है। तो ये मुझे कई दिन पहले भी मुझे पता चल गया था। और मेरे जो ग्रुप है जैसे कि जनता सरकार मोर्चा, वहाँ से हमें पता चल ही गया था जो ऐसे ऐसे कांड हो रहे। सावधान हो जाइए, अपने लोगों को बताइए जो जिसके पास गोल्ड लोन है या मतलब लोन ले रखा है तो वो अपना गोल्ड निकाल ले, नहीं तो गोल्ड नहीं मिलेगा। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है उसके तहत किसी को भी ये गोल्ड नहीं दिया जाएगा। सारा वो लोग जैसे भी हो मतलब हड़प के लेके जाए, ऐसा प्लानिंग है उनका। क्योंकि अंग्रेज भी हमारा जो जितना भी सोना था वो लूट के ले गए और आज भी लूटा जा रहा है हमारा सोना। आप लोगों ने लोन लिया है गोल्ड दे के, मतलब सोना दे के लोन लिया है, तो लोन लेने के बाद क्या हुआ है, आप मौज मस्ती से आराम से आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, किस्त भी जमा कर रहे हो, ठीक है। मगर वो लोग क्या क्या स्कैम कर रहा है, हमें जो पता है वो स्कैम के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। और स्कैम क्या हुआ है, इन्होंने मतलब जो गोल्ड जो सोना का जेवर रखे हुए थे उनमें कम करवा दिया गया है। मतलब उनमें कुछ जो 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो 22 कैरेट या 18 कैरेट में करके इन्होंने वहाँ पे नकली सोना रख दिया। समझ रहे हो ना, ये खुद PNB का ये केस है, वहाँ पे लिख रखा है PNB का बैंक का। उसी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। और इसके दूसरा जो है केस, उसमें तो देना ही नहीं है, वो तो बोल रहा है देंगे ही नहीं, देना ही नहीं है। पूरा का पूरा जो सोना था नकली हो गया। और एक चीज बात हमें ये भी पता चला हुआ है, जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हो, गोल्ड देके सोना पैसा लेने जाते हो, तो उसमें एक जो पेपर में ये भी साइन होता है, उसमें जो अगर बैंक के पास आपने जो सोना रख के गए हुए हैं, अगर किसी टाइम चोरी हो जाता है या जल जाता है या खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं है। क्या ये आपको पता है या नहीं है? देखिए, जिसके पास गोल्ड लोन है वो इस बात को ध्यान दे। उन्होंने खुद उस पेपर में एग्रीमेंट पर लिखा हुआ है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आपका सोना अगर खो गया या चोरी हो गया या जल जाए उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो आप सोच सकते हो बैंक आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। ये मुझे भी पता नहीं था, ये तो बोलो जनता सरकार मोर्चे को जो वो लोग हमें ये सारे जानकारी दे रहे हैं। नहीं तो हमारे जो ये जितने भी सरकारी बैंक आप लोग बोलते हो, कोई भी आज तक मुझे तो ये बताया नहीं, और ना ही मैं पूछा किसी को। रियल में बता रहा हूँ, जिन्होंने गोल्ड लोन लिया है वो अपना सोना निकाल लो, बचोगे। अब आता हूँ मैं जितने भी ये जो आपको बैंक बताया हुआ है लोगों ने, जो सरकारी बैंक है जैसे स्टेट बैंक हो गया, PNB हो गया और इंडियन बैंक हो गया, कैनेडा बैंक हो गया और
कई सारे बैंक है, ये सरकारी बोला जाता है, मगर मैं जानता हूँ भाई ये सारे के सारे प्राइवेट है। आप बोलोगे कैसे भाई, वो भी बता दे, वो भी मैं बता देता हूँ वो कैसे। जैसे कि मान के चलिए सभी बैंक चलता है आरबीआई के ऊपर, और आप मानते हो आरबीआई सरकारी है, चलिए आपका बात मान लेते हैं, मगर सरकारी बैंक जो है आरबीआई आप बता रहे हो, वो हम मानेंगे कैसे? कुछ प्रूफ तो चाहिए ना। हमने आरटीआई मतलब मैंने तो नहीं दिया, जो हमारे टीम मेंबर है, और आप पहले इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो आपको अपलोड किया है। देवेंद्र बलारा जी और घनश्याम वर्मा जी की 1-2 वीडियो है हमारे चैनल पर, तो उन्होंने खुद बता रखा है, उन्होंने खुद आरटीआई दे रखा है, आरटीआई से उनको जानकारी प्राप्त हुआ है, और उसका बुक तो आपको कई सारे बार मैंने दिखा चुका हूँ वीडियो में। रुपया मूल्य का मापक हो या शोषण का साधन, उस बुक में टोटल सारे आरटीआई मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब जो जो मेन चीज़ें हैं आपको हाईलाइट कर दिया गया था, और उस बुक में मैंने पढ़ के मैंने तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है जो मैंने ऐसे ही हवा में बोल दिया आपको और आप मान जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मान जाओ, आप पहले ही रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन इस बुक को लाओ भाई, साइड में दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, इसको देखो, इस बुक को लाओ और पढ़ो। उसके बाद ये जानकारी लो हमसे, जो हम दे रहे बोल रहे ये सच है या नहीं है, एनालिसिस करो भाई। एनालिसिस करने में कुछ नहीं जाता भाई, 1000-2000 रुपये का खर्चा जाएगा वो बुक लाने में भाई, मैं इतना बता रहा हूँ, वो आपको ही फायदा होगा, मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो बस जानकारी मिल रहा है। मैं तो सीधा बात बता रहा हूँ, मैंने तो पूरा बैंक जितने भी एफडी था सारा निकाल लिया, जितने भी सोने मतलब कुछ भी था बैंक पे कुछ रखा ही नहीं है। बैंक पे नाम मात्र का जो मैं डेली का इनकम करता हूँ, कभी कभार आ जाता है बैंक पे, कोई ट्रांसफ़र कर देता है, मैं उतना ही रखा हूँ, बाकी तो मेरे बैंक पे है ही नहीं भाई, सीधी बात है। और ना ही मुझे उतना ज़रूरत है, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं काम करके खा सकता हूँ। लोग बोलते हैं भाई कुछ रख दे, फिक्स डिपॉजिट कर दे बैंक पे, आगे का सोचना है। लोग ही बोलते हैं मुझे भाई आगे का क्या सोचना है, अभी बचेंगे ही 2-4 दिन, ऐसे बोलते हैं, 4 दिन की ज़िंदगी है, मौज ले लो भाई, क्यों बैंक पे जमा करना है, बैंक को जमा करके क्या फ़ायदा होगा, बैंक को अमीर क्यों करना है भाई, हम खुद अमीर होंगे, अपना जेब में रखेंगे भाई, घूमेंगे फिरेंगे, मौज लेंगे, ऐसा करना है। ऐसा बैंक को क्यों जमा करना है, क्योंकि बैंक हमारे साथ ठगी कर रहा है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये पैसा नकली पैसा है, जितने भी पैसे है ये कागज़ का नोट है, बैंक नोट, कागज़ का बैंक नोट है, इतना पता है, वो भी टेंडर दिया हुआ, लीगल टेंडर है। तो असली नोट तो है ही नहीं है हमारे पास, हमारे असली नोट 1 रुपये का नोट है, जिसमें कोई वचन लिखा हुआ नहीं है, और भी उसमें भी लिखा हुआ भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सारा डिटेल्स तो हमें दिखाई दे रहा है, मगर आप लोग समझोगे नहीं, ये तो मुझे पता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोन ले रखा है, जितने भी गोल्ड लोन ले रखा है, अब उनका टाइम आ गया है, आप अपना सोना निकालो, अपना जेब में भरो और रखो भाई, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकता है। क्या पता किसी को ना मिले, कुछ लोग तो ऐसे लग रहा है जो आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है, और बैंक सारे भागने वाले हैं, क्योंकि जितने भी बैंक है ये सारे प्राइवेट है। और प्राइवेट बैंक क्यों बता रहा था, ये मैं टॉपिक हल्का सा हट गया था, टॉपिक में आ जाता हूँ। आरबीआई जो छापता है ना, वो बैंक नोट छापता है, वो कभी भी रुपया नहीं छापता है। उन्होंने खुद कह रखा है, आने वाले टाइम में जो भी रुपया मूल्य का मापक बुक आएगा ना, उसमें आपको मिल जाएगा, और पूरी डिटेल्स में है। और देखिए टेंडर किससे होता है, टेंडर सरकार से लिया जाता है। अगर ये जो आरबीआई है, आरबीआई अगर ये सरकारी होता तो ये भारत का नोट छापता ना, इंडियन गवर्नमेंट का, मतलब भारत सरकार का नोट छापता। ये आरबीआई का क्यों नोट छापता है, मतलब ये कागज़ का नोट छाप रहा है, बस कागज़ का टेंडर, लीगल टेंडर वाला नोट छाप रहा है, ये नहीं छाप रहा है क्या, भारत का रुपया नहीं छाप रहा है, समझ गए ना। भारत का रुपया एक मतलब भारत के लोग ही छाप सकते हैं, मतलब भारत सरकार ही छाप सकता है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि आपको काफ़ी बार मैंने वीडियो दिखाया है, और आगे भी ऐसा वीडियो बनाएंगे, रुपया क्या है, रुपया का मानक स्टैंडर्ड क्या है, ये एक सवाल काफ़ी बार हम लोगों ने पूछा हुआ है, हमारे काफ़ी टीम मेंबर ने ये पूछा हुआ है, तब भी जवाब नहीं आया। तो इसके ऊपर आने वाले टाइम में बवाल होने वाला है। और जितने भी ये बैंक है ना, प्राइवेट फाइनेंसर जितने भी बैंक है फाइनेंस करते हैं, ये लोग भी हमारे साथ ठगी कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हम तुम्हें रुपया देंगे, दे देते हैं हमें बैंक नोट, और बैंक नोट का वैल्यू कुछ अलग होता है और रुपया का वैल्यू कुछ अलग होता है, ये याद रखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आपका पिताजी का नाम है, वो आपका आधार कार्ड में लिखा होना चाहिए, या माँ का नाम लिखा होना चाहिए, ऐसे ही पैसों का भी ऐसे होना चाहिए ना, पैसे किसका है, कौन से
का उसका पिताजी कौन है या माँ बाप कौन है, वैसा लिखा जाता है ना, वैसा ही लिखा हुआ है वहाँ पे। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार आप मानते हो दिल्ली में जो बैठे हुए सेंट्रल में वो केंद्र सरकार है? नहीं, ये भी गलत है। ये भी आने वाले टाइम में वीडियो बताऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये हमें जो समझ में आ रहा है, जो हमने RTI दिया हुआ उसका जवाब नहीं देते सही से, और केस हुआ है। मेरे पिछले 2 वीडियो उठा के देखिएगा, 3-4 वीडियो, घनश्याम परमार जी की भी वीडियो, उन्होंने क्या कह रखा है वो सुनिए अच्छी तरीके से, तब आपको अच्छा नॉलेज होगा, जानकारी होगा, तब आपको हमारा बात समझ में आएगा। देखिए, अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो आप लोग आने वाले टाइम में डूब जाएंगे, क्योंकि हमें तो बताने वाले कोई था नहीं। हमने बहुत मेहनत किया है, 7 से 8 महीना, अभी 1 साल होने वाला है शायद, सोशल मीडिया में सुना था, और उसके बाद मुझे इच्छा हुआ लेके आने को, और ये 6 महीने या 7 महीना हुआ है, और 7 महीने में मैं इसको रिसर्च किया, काम किया, तब मुझे समझ में आया रियल में बहुत बड़ा स्कैम है, कुछ ना कुछ तो है। अब इसके डीपली जाने के लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उठा के जेल में भर देंगे लोग, मैं अगर कुछ करने जाऊँगा। मेरे पास चाहिए 2-4 लोग हो, और कम से कम 2-4 मतलब 2-4 हज़ार लोग हो, तो मज़ा आए इस काम को करने में। देखिए, मैं कोई लीडरशिप लेना नहीं चाहता, ना कुछ काम करना चाहता हूँ। हाँ भाई, मेरे जानकारी में, मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारों का लोन है भाई। मैं तो हैरान हूँ भाई, इतना सारा सभी ने लोन ले रखा है। लोग बोलते हैं लोन के अलावा मतलब बिजनेस नहीं है। मैं बोलता हूँ लोन नहीं लेके भी बिजनेस कर सकते हो, मगर उसके लिए टाइम चाहिए आपको जल्दी कमाना है। आप कंपनी के भरोसे हो जा रहे हो, सारा चीज़ बर्बाद होते जा रहा है। वैक्सीन लग चुका है, हमारा बुद्धि भ्रष्ट होते जा रहा है। बच्चे पैदा हो रहे ये वैक्सीन से हो रहे, सारे IVF सेंटर पे जाके हो रहे। ज़्यादातर लड़की अब माँ बनने में दिक्कत आ रहा है, लड़के नापुंसक बनते जा रहे हैं। मेरे दोस्त कई सारे हैं जिनके शुगर की बीमारी ज़्यादा हो गया, इसलिए वो बच्चा पैदा करने लायक उसमें सीमन नहीं बन रहा है। और क्या बताऊँ, इतना सारा मतलब मैं जब रिसर्च करने बैठ गया तो मुझे समझ में आया। बच्चे को देख रहा हूँ आजकल, बच्चे मतलब बंदरों के जैसा उछल कूद ज़्यादा करते हैं, मतलब माँ बाप को तो पूछते ही नहीं है। क्या बताऊँ, मतलब हद हो गया। मतलब तब भी माँ बाप विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके आगे, आंखों के आगे पैसा, मतलब सरकार ने एक जो पैसा दे रखा है, सरकारी चावल दे रखा है फ्री का 5 किलो का, और कुछ दे रहे हैं, उसके ऊपर पट्टी बंधा हुआ है। उनका अंधविश्वास है, तो उस अंधविश्वास को तो ऐसे तो टूट नहीं सकता। 70-80 साल से ये बोया जा रहा है, तो हम तो अभी आए हुए हैं, तो हमें भी अपने आप में सुधार करना है। आप भी अपने आप में सुधार करो, तो जाके पता चलेगा। आप अपने बच्चे को, खुद के बच्चे को तो बचा ही सकते हो ना। मैं तो आपके बच्चे को ही बचाऊंगा, तभी मेरा बच्चा मिलेगा, ये इतना मुझे पता है। तो इसलिए ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, रिसर्च करो, काम करो। जो पढ़े लिखे रहे, घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल में गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। वो तो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। आप लोग कुछ ध्यान दो, अपने लाइफ के बारे में सोचो, आने वाला पीढ़ी के बारे में सोचो, क्या ये सारे चीज़ें जो मैंने बात बता रहा हूँ ये क्या हो रहा है। तब जाके आपको लास्ट में, एंड में आएगा जब हम तो सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं, और पैसा ही नकली है, तो आपको कैसे लगेगा। ये सारी चीज़ें सोचना होगा आपको आने वाले टाइम में। और मेन चीज़ है पैसा, मतलब रुपया, मतलब सॉरी, हाँ मैं पैसे बोल रहा हूँ। रुपया मतलब क्या है? रुपया मतलब गोल्ड है, और गोल्ड मतलब नेचुरल, जो कभी ना गलने वाला, कभी ना कुछ होने वाला। वही हमारा मेहनत है। जब हम मेहनत करते हैं, दिखाई देता है, हमारे पसीना बहते हैं, खून पसीने का मेहनत हम करते हैं। उसका मेहनत अगर कागज़ के टुकड़ों में हो जाए, और वो कागज़ का टुकड़ा कभी बोल दिया जाए जो भाई ये तो कागज़ का टुकड़ा वैलिड नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसा लगेगा। अगर उसके जगह में सोना होता तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।